दानिश अंतरा को अभी तक उन्हीं कपड़ों में घूरते हुए बोला, तुमने चेंज नहीं किया अभी तक? अंतरा जो दक्ष की हरकतें देखकर मुस्कुरा रही थी, वो दानिश की आवाज सुनकर उसे देखने लगी तो उसे याद आया कि वो दानिश से मना करने आई थी कि उसे वो स्विम सूट नहीं पहनना। अंतरा फिर दानिश की तरफ देखते हुए बोली, मैं उसे नहीं पहन सकती। दानिश उसकी बात सुनकर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, और ऐसा क्यों? अंतरा अपने बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत शॉर्ट है और मैं उसे नहीं पहन सकती। दानिश उसकी बात सुनकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तो तुमने कल उस शॉर्ट ड्रेस को क्यों पहना था? ये सुनकर अंतरा घूर कर दानिश को देखने लगी, जो उसे ही एकटक देखे जा रहा था। अंतरा को समझ आ चुका था कि दानिश कल की ड्रेस की वजह से उसे बातें सुना रहा था। अंतरा का मुंह बुरा सा बन गया और वो कुछ कहने को हुई कि उससे पहले दानिश ऑर्डर भरे लहजे में बोला, गो एंड चेंज। अंतरा ये सुनकर फिर कसमसाते हुए वहां से अंदर चली गई। वहीं दक्ष रिलैक्सिंग चेयर पर लेटा सन बाथ लेते हुए दानिश को स्विम करते हुए सिर्फ टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। वहीं दानिश स्विम कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ गेट की तरफ थीं, जहां से अभी अंतरा गई थी। तभी अंतरा गेट खोलते हुए बाहर निकली और स्विमिंग पूल की तरफ धीरे धीरे आई। उसके गोरे पैर जो नी तक पूरे के पूरे खुले हुए थे, वो अपनी थाई लेंथ स्विम सूट को अपने हाथों से नीचे खींचते हुए धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसे काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। उसका चेहरा शर्म से लाल था। उस स्विम सूट में उसके क्लीवेज पूरे विजिबल हो रहा था और वो स्विम सूट ब्लैक कलर का था, जिसमें अंतरा की बॉडी बहुत बोल्ड और हॉट नजर आ रही थी। दानिश तभी पानी के ऊपर आया और उसकी नजर सीधे अंतरा के ऊपर गई। दानिश अपने दोनों हाथों से अपने बालों को माथे के ऊपर से पीछे करते हुए अंतरा को ऊपर से नीचे तक इंटेंस नजरों से देखने लगा। वहीं अंतरा की नजरें जब दानिश के ऊपर गईं, तो वो एकटक दानिश के बाइसेप्स और मसल्स को घूरने लगी। उसका चेहरा लाल हो चुका था। दानिश काफी हॉट लग रहा था। अंतरा मुश्किल से अपनी नजरें उससे हटाते हुए दक्ष को देखने लगी, क्योंकि दानिश से वो अभी आई कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। वहीं दक्ष अंतरा को देखकर उसे आवाजें निकालते हुए अपने पास बुलाने लगा। अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो दक्ष के पास गई तो दक्ष छोटी छोटी स्माइल करने लगा। अंतरा प्यार से उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, दक्ष आप यहीं सनबाथ लो, ममा अभी आई, ओके? तभी अंतरा को दानिश की डीप वॉइस सुनाई दी, मेरे पास आओ सिली गर्ल। इस आवाज से ही अंतरा का दिल रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होने लगा। वो हिम्मत करते हुए धीरे धीरे पूल के पास आई। उसकी नजर नीचे थी और चेहरे का रंग लाल था। जब वो पूल के पास पहुंची, तब दानिश अपना हाथ आगे करते हुए टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, यू आर लुकिंग सेक्सी वाइफी। अंतरा ने अपने होंठ भींच लिए दानिश के इस कॉम्प्लीमेंट से और वो दानिश को घूरते हुए बोली, आपसे ज्यादा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा दानिश। दानिश अंतरा की बातों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके हाथ को पकड़कर एक झटके में अपने करीब पूल में खींच लेता है और बोला, तुम मुझे पागल कर देती हो। ये कहते हुए दानिश बिना अंतरा को मौका दिए सीधे उसे लेकर पानी के अंदर चला गया। अंतरा तेजी से सांस लेकर दानिश के इर्द गिर्द अपनी बाहों को लपेट देती है। दानिश अंतरा को पूल की गहराई में ले जा रहा था। अंतरा कसकर उसे पकड़े हुए थी। दानिश उसके डरे चेहरे को देखते हुए तिरछा मुस्कुराया और फिर कुछ आधा मिनट अंदर रहने के बाद अंतरा को अपने साथ लेकर ऊपर आया। अंतरा तेज तेज सांसें लेते हुए दानिश से चिपकते हुए बोली, आप पागल हैं, अचानक से ऐसा कौन करता है? दानिश अंतरा के चेहरे को सहलाते हुए बोला, ऐसा सिर्फ मैं करता हूँ सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश एक बार फिर अंतरा को लेकर नीचे पानी में चला गया। अंतरा फिर से दानिश से किसी ऑक्टोपस के जैसे लिपट गई और दानिश इस बार कुछ मिनट पानी में रहने के बाद ऊपर आया। अंतरा इस बार हल्की नॉर्मल थी और वो तब भी दानिश को घूरे जा रही थी। दानिश स्विम करते हुए उसे पूल के वॉल की तरफ ले गया। अंतरा ने एक नजर दक्ष को देखा और उसे ठीक देखकर फिर दानिश को घूरने लगी। वहीं दानिश के हाथ अंतरा की खुली पीठ पर धीरे धीरे चल रहे थे और वो अंतरा के करीब आ रहा था। अंतरा उसे धीरे से खुद से दूर करते हुए बोली, दानिश ये क्या कर रहे हैं आप? दानिश उसकी लेवेंडर फ्रेग्रेंस में मदहोश होते हुए बोला, वही जो एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ करना चाहिए। ये कहते हुए दानिश ने अपने हाथों को अंतरा की कमर पर लपेट दिया।
अंतरा सिसक उठी और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए दानिश को रोकते हुए धीरे से बोली, प्लीज दानिश, रुक जाइए। तभी दानिश अंतरा की बात को उसके मुंह में दबाते हुए उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है, जिससे अंतरा की आवाज उसके गले में ही रह गई। दानिश उसे अपने करीब करते हुए किस करने लगा। वो दोनों पूल वॉल की तरफ थे, जिस वजह से दक्ष उन्हें नहीं देख सकता था। दानिश अंतरा को डीपली किस कर रहा था। उसके दोनों हाथ अंतरा की कमर पर लिपटे हुए थे। अंतरा तेज तेज सांसें लेते हुए दानिश को देखने लगी तो दानिश उसे छोड़ते हुए धीरे से बोला, I'm hungry. अंतरा ये सुनकर मासूमियत से बोली, ठीक है, हम पूल से बाहर चलते हैं, अब दक्ष भी भूखा होगा, मैं आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ये कहकर अंतरा जैसे ही मुड़ने को हुई, दानिश उसे खींचकर पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके कान में बोला, I'm hungry मतलब मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, समझी तुम? ये कहते हुए दानिश ने उसके कान को लिक किया। अंतरा पूरी तरह सिहर उठी और उसे अब इसका मतलब समझ आया और वो अपनी पलकें झुकाते हुए बोली, नहीं, मुझे पैलेस जाना है, माँ दादी सब दक्ष का वेट कर रही हैं, प्लीज अब मुझे छोड़िए। दानिश उसकी बात सुनकर उसे गौर से देखने लगा। अंतरा अपने होठों को बेसब्री से बाइट किए जा रही थी। दानिश ये देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए अपनी एक उंगली को उसकी कमर से लेकर पेट तक चलाते हुए बोला, Are you sure? इस पर अंतरा कसकर अपनी आंखें बंद करके बोली, हाँ, मैं श्योर हूँ। ये कहकर अंतरा तुरंत अपना सर दानिश के सीने पर रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। वहीं दानिश के चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और वो फिर अंतरा को अपनी गोद में उठाकर पूल से बाहर निकला। अंतरा पूल से बाहर आते ही दानिश की गोद से उतर गई और बिना कुछ कहे जल्दी से तुरंत अपने रूम की तरफ बढ़ गई। इधर दानिश अपने सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया और दक्ष के पास आया। दक्ष सनबाथ लेते हुए ही सो गया था, जिसे देखकर दानिश ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीधे अंदर चला गया। अंतरा कुछ देर बाद चेंज करके रूम में आई और बेड पर बैठ गई। उसने देखा दक्ष वहीं बेड पर सोया हुआ था। ये देखकर अंतरा दक्ष के पास गई और उसी के करीब लेट गई। वो अभी स्विम करके थक चुकी थी, ऊपर से दानिश ने उसे बहुत तंग किया था, जिस वजह से वो अभी सिर्फ कुछ घंटे सोना चाहती थी, जिस वजह से वो दक्ष को अपने सीने से लगाकर सो गई। कुछ देर बाद दानिश रूम में आया। उसने अपने कपड़े रूम में जाकर चेंज कर लिए थे और वो जब रूम में आया तो उसकी नजरें बेड पर सोई अंतरा पर गईं, जिसे देखकर दानिश ने गहरी सांस ली और उसे डिस्टर्ब ना करते हुए रूम से बाहर सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो गई और शाम के वक्त अंतरा की आंख खुली और वो हैरानी से बेड पर उठकर बैठते हुए बोली, ओ नहीं, मैं इतनी देर तक सोती रही, आज तो मुझे पैलेस भी जाना था, अब तो शाम भी हो गई। ये कहते हुए अंतरा ने दक्ष को देखा जो अब जाग चुका था और उसका मुंह भूख की वजह से रोने जैसा बना हुआ था। ये देखकर अंतरा फिर पहले दक्ष को फीड कराने लगी। दक्ष फिर शांत हो गया। कुछ देर बाद अंतरा दक्ष से अलग हुई और तभी रूम का गेट खुला और अंतरा गेट की तरफ देखने लगी तो वहाँ दानिश अपने हाथों में एक सूप का बोल लिए अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर इस समय कोई इमोशन नहीं था। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली। अब तक लगभग रात हो चुकी थी, जिस वजह से ग्लास डोर से हल्की चांद की रोशनी अंतरा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे अंतरा और भी खिली खिली नजर आ रही थी। दानिश ने उसके चेहरे को देखते हुए पहले चांद को देखा और फिर उसे देखते हुए जुनूनी आवाज में बोला, दिल चाहता है कि इस चांद को ही तबाह कर दूं। ये अपनी बराबरी तुमसे जो करता रहता है सिली गर्ल। ये कहकर दानिश तिरछा मुस्कुराया। वहीं अंतरा दानिश की ये बात सुनकर ब्लश करने लगी और वो दानिश की आंखों में देखने लगी। दानिश उसे देखते हुए उसके करीब आया और बेड पर उसके नजदीक बैठते हुए सूप का पहला सिप उसके मुंह के पास ले जाते हुए बोला, इसे पियो, तुम्हें एनर्जी मिलेगी क्योंकि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस पर अंतरा धीरे से सर हिलाती है क्योंकि उसे भूख तो सच में बहुत लगी थी और फिर वो सूप का एक सिप लेती है, जिसे पीते ही अंतरा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ये इतना कड़वा सूप क्यों है? क्या मैं आपको बीमार लग रही हूँ जो आप मुझे ऐसे करेले का सूप पिला रहे हैं? अंतरा की बात सुनकर दानिश उसे घूरते हुए वापस से सूप पिलाते हुए बोला, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए काफी सूटेबल है। इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो तुम्हें अंदर तक हील करने में हेल्प करेंगे। ये कहते हुए दानिश उसके होठों पर लगे सूप को अपने अंगूठे से साफ करता है। अंतरा कराह उठी क्योंकि उसके लिप्स स्वेल्ड थे
और सूप मिक्स्ड वेजिटेबल का था, जिससे उसके होठों पर जलन होने लगी। अंतरा दानिश के हाथों को अपने होठों से हटाते हुए बोली, श्श, दानिश जल रहा है, प्लीज ऐसे मत करिए। दानिश उसकी बात सुनकर उसे वापस से सूप पिलाते हुए बोला, तुम जब मेरी वजह से ऐसे मौन करती हो तो मुझे अंदर तक सैटिस्फैक्शन मिलती है सिली गर्ल। मैं पागल हो जाता हूँ तुम्हारे लिए। ये कहते हुए दानिश धीरे से उसके जल रहे होठों पर अपने ठंडे होंठ रख देता है। अंतरा वापस से कराह उठी और फिर उसे अपने होठों पर दानिश के होंठ से रिलीफ मिलने लगा और वो कुछ देर तक ऐसे ही आंखें बंद कर लेती है। तभी दक्ष को स्नीजिंग प्रॉब्लम हुई, जिससे अंतरा दानिश से दूर हो गई। दानिश अपने होठों को लिक करते हुए बोला, यू टेस्ट स्पाइसी। दानिश की बात सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आप मुझे ये अजीब सा सूप पिला रहे हैं। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को देखने लगी, जिसका चेहरा लाल था। अंतरा दक्ष को जल्दी से अपनी गोद में लेकर उसके माथे और चेहरे को टच करने लगी, तो दक्ष को बुखार था, जिसे देखकर अंतरा घबराते हुए दानिश से बोली, दानिश, इसे तो बुखार है, कहीं पूल में जाने की वजह से तो नहीं हुआ? इसे 2 दिन पहले भी बुखार था, जब आप नहीं थे, पर फिर दवा से ठीक हो गया था, पर आज वापस से इसे क्यों बुखार आ गया? मुझे टेंशन हो रही है। दानिश बोल को साइड टेबल पर रखते हुए अंतरा को शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स, इसे मुझे देखने दो। ये कहते हुए दानिश ने दक्ष को अपनी गोद में ले लिया और अपने हाथों को दक्ष के सीने पर रख दिया। दक्ष की सांसें अब नॉर्मल थीं, जिसे देखकर दानिश अंतरा से बोला, यू डोंट वरी, इसे कुछ नहीं हुआ, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अंतरा की आंखों में आंसू आ चुके थे। अब तक वो दक्ष को किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अंतरा ने दक्ष को वापस अपनी गोद में ले लिया और उसके चेहरे को सहलाने लगी। दक्ष का चेहरा बुखार से तप रहा था, पर वो बिल्कुल चुप था। दानिश वहां से चला गया और कुछ देर बाद डॉक्टर को कॉल करके वो वापस आया। क्या ठीक होगा दक्ष? क्या होगा अब आगे इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।